students, welcome back to my channel Physics Adda. Let's make physics fun. Students, आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 फॉर 12th क्लास, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हमें आज डिस्कस करना है वो क्या है कि जो भी करंट अगर आपका किसी भी कंडक्टर में मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि वहां पे एक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को सीखने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। ये तो कंफर्म है कि ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे तो उसके रिगार्डिंग हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और आप मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपने चैप्टर पे आते हैं। तो अब जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका क्या है आपके पास टॉपिक, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई करंट मूव करेगा, अब देखो इतना कंफर्म है, से पहले के चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था कि करंट कब प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस मूव करते हैं। यही हमने बेसिक स्टडी पढ़ी थी करंट की। तो अब जब चार्जेस मूव कर रहे हैं उससे करंट जनरेट हो रहा है, और एक चीज याद रखना, जब भी कोई करंट जनरेट होगा और वो मूव कर रहा होगा तो उसके अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया सब कुछ, इसका एक एक्सपेरिमेंट था जो एक ऑस्टेड थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और तो उन्होंने 19वीं सेंचुरी के आसपास इसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं कि क्या बताया था ऑस्टेड ने। तो जल्दी से अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, और डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, इससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उन्होंने उसके रिगार्डिंग रिजल्ट निकाला था जिससे पता लगा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और क्या ऑब्जर्वेशन उनकी आई थी। जस्ट सपोज कि यहाँ पे मैंने कंडक्टिंग वायर ले ली, दैट इज अ AB, यहाँ डायग्राम आपको शो हो रहा है कि AB इज अ कंडक्टिंग वायर जिसके अंदर करंट मूव कर रहा है। अब जस्ट सपोज कि मैंने एक बैटरी यहाँ कंसीडर करी है, here it is a positive terminal and other is negative terminal of the battery। अब है कि यहाँ पे इस बैटरी से with the help of rheostat आपकी कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है। क्लियर, तो अब जो करंट यहाँ से मूव करेगा वो इस वायर में से होता हुआ जाएगा। क्लियर, तो अब इस वायर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जैसे मैं इस की को ऑन करूंगा। ठीक है, अभी की स्विच ऑन है तो करंट इसमें से पास होगा, और जैसे मैं कनेक्शन कट करूंगा तो करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे करंट दिखा रखा है, तो क्या होगा, की कनेक्टेड है। अब देखो ये तो था एक अरेंजमेंट, अब इसके नीचे मैंने क्या रखा, बिल्कुल इस कंडक्टिंग वायर के पैरेलल, जैसे मान लो कि जस्ट सपोज कि मेरे पास ये जो मार्कर है दैट इज अ कंडक्टिंग वायर A एंड B पॉइंट। क्लियर, तो वायर में करंट ऐसे जा रहा है और उसके नीचे ये मैग्नेटिक नीडल रखी है बिल्कुल उसके पैरेलल। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि नीडल कैसे इसके पैरेलल रखी हुई है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक नीडल है। अब आपको इतना तो पता ही है, जब एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट रखी जाए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होता है। Either that force is the attractive force or it can be repulsive force, दोनों में से कोई सी भी फोर्स हो सकती है। ठीक है, तो ऑस्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे उन्होंने की ऑन करी तो यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट हुआ, तो देखा कि इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आया। अब
ये मैग्नेटिक है, एक मैग्नेट है। तो जब ये एक मैग्नेट है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है, यानी कि इसके पास एक और मैग्नेट कहीं से आई, व्हाट मैग्नेट, इसके आसपास एक मैग्नेट और आई कोई, जिसमें उसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इसको क्या करा, डिस्प्लेस करा, इसको मूव कराया, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स जरूर लगी, व्हाट मैग्नेट। अब वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट हुई, तो पता लगा कि जब ये करंट कैरिंग वायर में मैंने करंट को बंद कर दिया, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। तो दैट मीन्स जब मैं कोई करंट ऑन करता हूँ या करंट पास करता हूँ कंडक्टिंग वायर से, तो वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो वो भी एक मैग्नेट बन जाता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो दूसरी मैग्नेट को इम्पैक्ट करता है। क्लियर हुई बात। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था इस निडल के अंदर, ये डिफ्लेक्शन दो रूल्स होते हैं हमारे पास, उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। इतना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, अब ऑस्टेड ने क्या करा, इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ऑस्टेड ने क्या करा, इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। टर्मिनल्स चेंज होते करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब देखा गया कि जो मैग्नेटिक निडल थी वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। पहले वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब क्या हुआ, इस केस में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करी। तो दैट मीन्स इतना कंफर्म हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन अ वायर, और जब हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं करंट की, तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है। क्लियर हुई बात। तो ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था बार बार मैग्नेटिक निडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी करंट की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक निडल किस तरफ मूव करेगी, गॉट माय पॉइंट। तो मुझे क्या बताना है स्टूडेंट्स में कि कौन सी करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर। तो इसके लिए दो रूल्स निकाले गए, दोनों का फंक्शन सेम ही है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। मैं आपको दोनों रूल सिखाऊंगा, ठीक है। तो वन बाय वन दोनों रूल्स ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक रूल इसमें आता है हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल, और एक आता है स्नो रूल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझते हैं कैसे। ये डायग्राम एज इट इज बना रहेगा आपका, और उसके बिहाफ में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं हम फटाफट अपना एम्पियर स्विमिंग रूल पे। तो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि एम्पियर स्विमिंग रूल में बता रहा हूँ आपको, इसी तरीके से आपका स्नो रूल भी है। तो दोनों के दोनों रूल क्या है, सेम ही डायरेक्शन देंगे आपको, ठीक है। तो वो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों रूल सिखाऊंगा। तो पहले आते हैं हम एम्पियर स्विमिंग रूल पे, समझते हैं कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है। देखो इसमें लिखा है कि व्हेन करंट फ्लोइंग फ्रॉम फीट टू हेड ऑफ द स्विमर। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सी एक बात है। मैं आपको एक पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इमेजिनेशन करा देता हूँ आपको कि डायग्राम में है क्या। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मेरे करंट कैरिंग कंडक्टर है ए एंड बी। तो इसमें करंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, क्लियर। अब इसके नीचे आप इमेजिन करोगे, जहाँ पे ये निडल इसके पैरेलल रखी हुई थी, ऐसे मैं इमेजिन करूंगा एक स्विमर है जो इसके पैरेलल क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में उसमें करंट जा रहा है, ए टू बी बोल रहा हूँ मैं वायर में। तो स्विमर के जो पैर होंगे वो किस तरफ होंगे, इस साउथ पोल की तरफ होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, when current flowing from feet to head of the swimmer, यानी करंट की डायरेक्शन कहाँ है, फीट से लेके हेड ऑफ द स्विमर। तो मैं इमेजिन करूंगा जो साउथ पोल पे है वो उसका फीट है स्विमर का, और जो नॉर्थ पोल है दैट इज द हेड ऑफ द स्विमर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो आगे क्या लिखा है इसमें, जब कभी ऐसा होगा देन द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना, डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल टेक प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द स्विमर, ठीक है। तो तब होगा क्या कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो क्या करेगा, जो भी डिफ्लेक्शन होगा इस नॉर्थ पोल का वो किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द स्विमर, ठीक है।
ये कंडीशन अगर आपकी बनती है तो हमेशा डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल का किसी भी मैग्नेटिक नीडल का वो हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द स्विंग। समझते हैं कैसे? तो जैसे अभी यहाँ पे एक नीडल बनी हुई है, मुझे इतना तो कंफर्म हो गया कि ए से बी की तरफ करंट मूव कर रहा है, कोई बात नहीं, दैट इज द फीट एंड हेड ऑफ द स्विंग। तो अगर मैं इसको मान रहा हूँ कि साउथ पोल से करंट जा रहा है नॉर्थ पोल की तरफ, तो हमेशा जो नॉर्थ पोल होगा वो किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द स्विंग। क्लियर? तो अब स्विमर मेरा कैसे है, इधर की तरफ तैर रहा है, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, दैट इज माय लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या मूव कर जाएगा, नॉर्थ पोल। तो जो नया नॉर्थ पोल निकल के आएगा, यानी कि आफ्टर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के टाइम पे क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है, यानी मैं इसके नीडल का शेप चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे टिल्ट करेगी ये, यानी नीडल लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके, यानी नॉर्थ पोल से लेफ्ट साइड। तो ये इसका एन डैश होगा, दैट इज द एस डैश। क्लियर होगी बात? तो जब करंट इस तरीके से मूव करेगा तो ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें एक पॉइंट और आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड इट्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर इसका उल्टा होता है तो क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी, यानी पहले A टू B जा रहा था करंट, अब B टू A जाएगा। अगर ऐसा होता है, मैंने क्या करा, अब टर्मिनल्स चेंज कर दिए बैटरी के, तो अब करंट कहां जा रहा है, B टू A जा रहा है। तो अब आप चीज समझो, अब स्विमर किस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ, पैरों से करंट जा रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल से करंट मूव करेगा किधर की तरफ, साउथ पोल की तरफ। यानी कि अब ये मेरे फीट हो गए, ये मेरा क्या हो गया, हेड हो गया, चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, जब कभी ऐसा होगा फिर से लेफ्ट हैंड, तो अब लेफ्ट हैंड किधर की तरफ, इधर, तो नॉर्थ पोल कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, और साउथ पोल ऊपर चला जाएगा। तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर बात? तो यही एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड ने किया था और उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आता है मैग्नेटिक नीडल के अंदर व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस नियर द मैग्नेटिक नीडल। ठीक, और एम्पियर स्विमिंग रूल से हमने वो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इसी तरीके से आपका स्नो रूल है, फटाफट वो भी देख लेते हैं स्नो रूल कैसा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्नो रूल पे आते हैं। स्नो रूल क्या कहता है, तो SNOW स्नो रूल। अब स्नो रूल क्या कहता है कि जब भी कोई करंट एंटर करेगा फ्रॉम साउथ पोल, S रिप्रेजेंटिंग साउथ पोल, ठीक है, करंट कहां से एंटर करना चाहिए, साउथ पोल से, और करंट लीव कहां से करना चाहिए, नॉर्थ पोल से। तो उस टाइम क्या होगा, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल मूव्स आउटवर्ड वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब यह कि करंट कहां से एंटर कर रहा है, साउथ पोल से, लीव कहां से कर रहा है, नॉर्थ पोल से, और जो नीडल होगी, मैग्नेटिक नीडल होगी, वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, किसके, वेस्ट डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे बना रखा है अपनी साउथ नॉर्थ, तो अगर मैं मान लूं ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे कहीं वेस्ट होगा, यहाँ कहीं ईस्ट होगा। क्लियर है? यही तो होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मैंने क्या करा, इसको टेढ़ा कर दिया, ऐसी तो बन जाएगा। क्लियर है बात? तो अब क्या कहना है कि जब भी करंट एंटर करेगा साउथ पोल से, यानी करंट साउथ पोल से मूव कर रहा है, निकल कहां से रहा है, नॉर्थ पोल से, तो अब वो कहां पे मूव, डिफ्लेक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स वेस्ट, लेफ्ट हैंड। इमेजिन करो, एम्पियर स्विमिंग रूल भी तो ये कह रहा था, तो दोनों के मतलब सेम ही है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस आपको नाम अलग अलग है। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो और आप उससे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और इसका अपोजिट करना चाहो तो क्या हो जाएगा,
नॉर्थ ये है, साउथ ये है। अगर मैं चेंज करूंगा डायरेक्शन निडल की तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप उससे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में वो मूव करेगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो गया ये? तो बच्चों ये था हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसके बाद हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक कंसेप्ट्स मैंने सिखाने की कोशिश की है और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नया है, फर्स्ट टाइम देख रहा है लेक्चर को, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि फिजिक्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ विद एग्जांपल्स मैं आपको फिजिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। दैट्स माय प्रॉमिस। तो आज के लेक्चर यही फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ फिजिक्स अड्डा पे जुड़े रहिए। लेट्स मेक फिजिक्स फन।